प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में मोंटोस प्रधान ने एक के बाद एक असफलता झेली और रमेश के गांव तक पानी पहुंचाया सीबीएस। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय जयते 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 मम भारत जयते। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हों। मैं हूं आपका होस्ट प्रशांत। मैं हूं नीतू और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी में। दोस्तों, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है। जब भी इंडिया का मैच होता है मैं टीवी से चिपक जाता हूं, जिससे कहिए कि मैं खाना पीने की भी सुध नहीं रखता। मुझे सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट। घर में मेरी पत्नी बहुत चिल्लाती है, लेकिन मैं टीवी छोड़ता नहीं हूँ। और अगर इंडिया हार जाए तो मुझे इतना दुख होता है, शाम को मैं सच बता रहा हूँ दिल से खाना नहीं खाता। लेकिन अगर इंडिया जीत जाती है तो मैं बहुत अच्छा खाने की सोचता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा प्रशांत, आपके बारे में हमें ये नहीं पता था, आज पता चल गया। दोस्तों, ये तो बात रही कि किसी और की असफलता से हमें कितना दुख पहुंचता है, लेकिन जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी अपने जीवन में नाकामयाबियां ही हो और उसके अलावा उनके पास कुछ ना हो। कितना निराशाजनक हो जाता है फिर जीवन। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं मोंटोस से। मोंटोस का जीवन भी नाकामियों से नाकामियों की ओर बढ़ता चला जा रहा था। वो इतने हताश हो चुके थे अपने जीवन से, लेकिन आखिरकार उनके जीवन में एक बहुत ही बढ़िया सा बदलाव आया। हमारे प्रोड्यूसर टीवी मैथ्यू गए और मिले वेस्ट बंगाल में जाके मोंटोस के साथ। आइए देखते हैं उनके साथ ये मुलाकात। मोंटोस प्रधान ने 2 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। उनकी मां ने अपने 4 बच्चों और सास ससुर के देखभाल की जिम्मेदारी अपने कंधे के ऊपर ले ली। मेरे पिता की मृत्यु के बाद हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, क्योंकि वो ही परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। इसलिए मेरी माँ को न सिर्फ हम लोगों की देखभाल करनी पड़ती, बल्कि हमारे रिश्तेदारों की बात भी सहनी पड़ती, क्योंकि वो उनको मेरे पिता की मौत का जिम्मेदार मानते थे। उन्होंने हमारी सारी संपत्ति हमसे छीनकर हमें यूं ही छोड़ दिया। रिश्तेदारों और सास ससुर द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद मोंटोस की माँ ने एक छोटे से घर में शरण लेकर 4 बच्चों के लिए पैसे कमाने शुरू किए। मेरी माँ नेपाल और सिक्किम जाकर वहाँ से सामान और शराब खरीदकर हमारे इलाके में बेचा करती। यही नहीं, वो घर में शराब भी बनाती थी। हम बहुत छोटे थे और उनको हमारी देखभाल करनी पड़ती। मोंटोस की माँ ने अपने बच्चों की देखभाल के लिए कई तरह के काम किए, यहाँ तक कि उसने घरों में बाई का काम भी किया। उसी दौरान उसने यीशु के बारे में सुना और उनको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया। मेरी माँ ने यीशु मसीह के वचन पर विश्वास कर उन्हें स्वीकार किया। उस समय मैं अपने एक रिश्तेदार के साथ उसके घर में रहता था और उस परिस्थिति में भी मेरी माँ मुझे यीशु का वचन बताया करती, लेकिन मैंने उन्हें अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया। मोंटोस स्कूल के अपने ज्यादातर दिन अपने दोस्तों के द्वारा अपमान सहने में बिताया करते। तब उनको अपने पिता को खोने का एहसास होने लगा। स्कूल के मेरे दोस्त और रिश्तेदार बाजार और दुकानों पर जाकर बढ़िया चीजें खाते और हमेशा अच्छे जूते और कपड़े पहनते। उनसे तुलना करने पर मुझे लगता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं चीजें नहीं खरीद सकता या उस तरह के कपड़े या जूते खरीद सकता हूँ जो मेरे दोस्तों के पास है, क्योंकि मेरी माँ के लिए हम लोगों को वो चीजें मुहैया कराना मुमकिन नहीं था। मोंटोस ने सफलतापूर्वक अपना हाई स्कूल पूरा किया। फिर वो पैसे कमाकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम की तलाश करने लगे। जल्दी ही उन्हें सिलीगुड़ी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम भी मिल गया। मैं सिलीगुड़ी में सेल्समैन का काम कर घर घर जाकर सामान बेचा करता था। जो भी थोड़े से पैसे मेरी जेब में आते वो बिक्री करने के लिए आने जाने में खर्च हो जाते। मेरे लिए एक वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल था। जब मैं पैसे नहीं कमा पाया तो मैंने घर लौटने का फैसला किया। फिर मैं नौकरी छोड़कर घर चला गया। तीस्ता पहुंचने के बाद भी मोंटोस ने मेडिकल प्रतिनिधि, हार्डवेयर और फोटोग्राफर का काम किया, लेकिन एक के बाद एक हर एक काम में घाटा होता गया। मैं खुद से पूछता, यह आर्थिक समस्या सिर्फ मेरे परिवार के साथ ही क्यों है, दूसरों के साथ क्यों नहीं। मैं अकेलेपन और डिप्रेशन में जाने लगा।
मुझे लगा कि अगर मेरे पिता होते तो मैं खुद को अकेला महसूस नहीं करता और हमें ये गरीबी झेलनी नहीं पड़ती। अपनी माँ की देखभाल ना कर पाने की वजह से मैं अपनी परिस्थितियों को लेकर आंसू बहाया करता। अपने बेटे की दयनीय स्थिति को देखकर उनकी माँ उनको वहाँ के एक स्थानीय चर्च ले गईं, जहाँ पर एक खास सभा हो रही थी। यीशु को अपनाने से पहले मैं अपने रास्ते पर था। मैं खुद पर भरोसा करता था। उस समय मैं अकेलेपन और डिप्रेशन में था, लेकिन यीशु को स्वीकार करने के बाद मेरे जीवन को एक नई राह मिली और मुझे उस रास्ते पर चलना था। तभी मैं जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता था, क्योंकि पहले मेरे जीवन में कोई सफलता नहीं थी। यीशु में विश्वास से मोंटोस ने अपना पहला कदम उठाया और उन्होंने हर रोज परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू किया। यीशु को अपनाने से पहले मैं अपने रास्ते पर था। मैं खुद पर भरोसा करता था। उस समय मैं अकेलेपन और डिप्रेशन में था, लेकिन यीशु को स्वीकार करने के बाद मेरे जीवन को एक नई राह मिली और मुझे उस रास्ते पर चलना था। तभी मैं जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता था, क्योंकि पहले मेरे जीवन में कोई सफलता नहीं थी। जितना मैं यीशु के बारे में जानता गया, जितनी प्रार्थना करता गया, उतना ही प्रोत्साहन, विकास, आशा के साथ मुझे भविष्य में जीने की राह मिली। चेन्नई से नेतृत्व प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहां उनको यीशु की बुलाहट का एहसास हुआ और उन्होंने अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। जब मैं वहां गया तो मैं एक नई आत्मा से भर गया। मैंने उनके सुसमाचार और वचनों को गहराई से जाना। जब मुझे परमेश्वर का वचन मिलने लगा, मैं प्रार्थना में परमेश्वर की ओर ताका करता। फिर मुझे सेवकाई की बुलाहट का एहसास हुआ। पहले मेरे पास आशा नहीं थी, लेकिन अब मुझे मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हर किसी के पास जाकर उनको यीशु मसीह के बारे में बताना और उनको आशा देना है। आजकल मोंटोस विक्ट्री प्रेयर टावर चर्च में सहायक पास्टर हैं। हालांकि मोंटोस को कई नौकरियों के प्रस्ताव आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने अनंत परमेश्वर यीशु मसीह के लिए सबका त्याग कर दिया। रेणुका के साथ विवाह के बंधन में बंधे मोंटोस पूरी निष्ठा से परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। किसी समय में मैं पिता के लिए तरस रहा था, लेकिन अब यीशु मसीह ही मेरे लिए सब कुछ है। वो मेरे पिता हैं। पहले मैं बहुत बुरी परिस्थिति में था, लेकिन अब मुझे वो सब कुछ मिल गया है जिसकी मुझे ज़रूरत थी और मैं आशीषित हूँ। केवल उन पर विश्वास करने से ही मेरे दिल की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। वो मेरे यहोवा जायरा है और वो मेरी सभी ज़रूरतें पूरी करते हैं। जब हम मोंटोस की कहानी देख रहे थे तो उसमें एक चीज़ जो मेरे सामने आई वो ये है कि बिल्कुल जैसे एक छोटा बच्चा जैसे बड़ा हो रहा होता है और साइकिल चलाना सीखना चाहता है, तो वो अपने माँ या बाप की मदद लिए बिना साइकिल चलाने की कोशिश करता है। कोशिश करने में वो बार बार गिरता है, बार बार चोटें लगवाता है, लेकिन माँ या बाप दूर खड़े होकर ये देखते रहते हैं और वो चाहते हैं कि अपने बच्चे की हेल्प करें, लेकिन बच्चा वो हेल्प स्वीकार नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसे मोंटोस ने उस समय परमेश्वर को नहीं पुकारा जब वो बार बार गिर रहा था और उन नाकामयाबियों का सामना कर रहा था, लेकिन जिस दिन उसने पुकारा, जबकि वो बच्चा जब माँ को या बाप को पुकारता है तो वो फटाफट आ जाते हैं उसे थामने के लिए ताकि वो साइकिल से गिरे ना, वैसे ही परमेश्वर ने मोंटोस को भी संभाला ताकि उसको उन अनसक्सेसफुल वेंचर्स में से निकालकर प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस की ओर ले जाया जाए। आज ये समय आपके पास है। अगर आप भी चाहें, आप अगर तंग आ चुके हैं अपनी इन नाकामयाबियों को लेकर, तो आज आप परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाइए ताकि वो आपको भी सही और उत्तम मार्ग दिखाए। दोस्तों, हो सकता है आज आप इस परिस्थिति में हों कि आपको लग रहा है कि अब आप सफल नहीं हो सकते हैं और जिंदगी आपकी दुख से भर गई है। बिल्कुल अपने आप को आप मोंटोस की जगह पर रख के देख रहे हैं, लेकिन जो मोंटोस ने किया, आज मैं आपसे कहूंगा आप वही काम करिए। जब तक आप अपने पिता के हाथों में अपना जीवन सौंपेंगे नहीं, पिता आपकी मदद करेगा कैसे? और पिता नहीं तो अभी तक आपको संभाला हुआ है कि आज आप बैठ के टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं और एक नई जिंदगी प्रोग्राम को देख रहे हैं और एक मौका है आपके पास कि पिता को अपने जीवन में बुलाने का, ग्रहण करने का। अगर आप चाहते हैं इस पिता का साथ अपने जीवन में, मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और क्रूस पे गाड़े भी गए। प्रभु यीशु मसीह, आप ही वो रास्ता हैं जो मुझे मेरे परमेश्वर से मिला सकते हैं।
प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत बार नाकामयाबी आई है प्रभु, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आप मेरी सहायता करेंगे और मैं कामयाब होऊंगा। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे जीवन में आ जाएं। परमेश्वर, मैं आपको अपना परमेश्वर स्वीकार करता हूँ प्रभु, और जिंदगी भर आपके पीछे चलूंगा। आमीन। आमीन। दोस्तों, हमारा परमेश्वर सामर्थी है और हमारा परमेश्वर हमारे विलाप को हर्ष में बदल देता है और एक प्यार करने वाला पिता है। जी बिल्कुल, जब हम परमेश्वर पिता को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं तो हम अकेले नहीं रहते। हमारे पास आशा की और उम्मीद की एक नई किरण होती है। आप में से जितने लोगों ने आज इस स्पर्श को महसूस किया, आज इस प्रार्थना को किया, और जो अपने जीवन में आशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम खास तौर पर ये किताब लाए हैं, आशा ना छोड़े। चाहे जैसी भी क्यों ना परिस्थिति हो, परमेश्वर आपके साथ है। अगर आपका अनुभव भी मॉन्टोश की जैसा है, अगर आप भी अपने अनुभव से लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं, तो हमसे जल्द ही संपर्क कीजिए। हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल कीजिए या हमारी वेबसाइट www.cbnindia.tv पर जाकर अपनी कहानी हमसे बांटिए। दोस्तों, कार्यक्रम पे समय हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत कुछ आना बाकी है, आप कहीं मत जाइएगा। हम बहुत जल्द लौट के आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे सीबीएन की लिविंग वाटर्स टीम ने गुजरात में रमेश के गांव तक पानी पहुंचाया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, गर्मियों में दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी पानी की बहुत किल्लत होती है। नो डाउट दोस्तों, हमारा देश बहुत ही तरक्की कर रहा है। अनगिनत विज्ञान की चीजें यहाँ पर हो रही हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जगहें हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अभी तक पीने का साफ पानी नहीं है। वहाँ के लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है, पानी की तलाश में पानी लेकर आना पड़ता है और अपना समय खराब करना पड़ता है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं रमेश से। रमेश के जीवन में भी कुछ ऐसा ही था। उन्हें पानी लेने के लिए एक नदी के किनारे जाना पड़ता था और इससे उनके बहुत समय का हर्जा होता था, लेकिन ऐसे में सीबीएन की टीम ने उनकी मदद की। चलिए देखते हैं कैसे। Ramesh lives in a remote village in Gujarat working as an agricultural laborer. Life was hard for Ramesh and his family as they had to struggle hard to even get water. Drinking water is a big problem for us. My wife has to walk a long distance on a rough terrain. From the riverside they get water. Sometimes children get late to school because of this. Early every morning, Ramesh's wife Buddy and his children make the long trek for water. It is a big problem for water. Every morning 5 o'clock we go to the river. We dig small pits by the riverside, filter the water, collect and come home. Often my children go to school late as I am not able to prepare food on time. Getting to know about the problem the people of Bamera village faced, CBN's Operation Blessing traveled to this remote village to put down a bowel. When I contacted Operation Blessing, they have come here and drilled a bowel. Now all the villagers are happy and enjoying the safe drinking water. Over 15 families have taken baptism. I would like to thank Operation Blessing for drilling the bowel. Ramesh and his wife Buddy are happy to have safe drinking water nearby. They learnt more about Jesus from Pastor Subhash and decided to receive him as their Lord and Savior. Ramesh is now helping Pastor Subhash by telling more people about Jesus Christ. Now that Operation Blessing drilled a bore well, we are enjoying safe drinking water. That's not all. We are experiencing the living waters in our spiritual life too. We are so happy and our life is peaceful because God is with us. Thank you so much. दोस्तों, हमने भी देखा कैसे सीबीएन की टीम ने रमेश की सहायता की।
सीबीएन की टीम भारत भर में ऐसे कई लोगों की सहायता करती है, जैसे मुफ्त चिकित्सा शिविर लगवाना, दवाइयां बंटवाना, बोरवेल लगाना, अनाथों को सहारा देना इत्यादि। और ये बात भी सच है कि इतने बड़े बड़े काम कोई एक मनुष्य अकेला या कोई एक टीम अकेले नहीं कर सकती। ये तब मुमकिन होता है जब आप और हम सब साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, हम अपने पे तो बहुत पैसे खर्चते हैं, अपनी ऐशो आराम के लिए, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए बहुत से पैसे जो नहीं भी चाहिए होते वो भी खर्चते हैं। लेकिन क्या हम सोचते हैं कि हम में से कितने ऐसे और लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको अगर हम ये थोड़े से पैसे भी दें तो उनके जीवन में सुधार आ सकता है? क्यों ना आज आप में से जितने लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो इन सब कार्यों के लिए एक प्लेज ले, एक प्रण ले। हम आपको एनकरेज करना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ही क्यों ना हो, लेकिन हर महीने आप अपना योगदान हमें भेजें। आपके इस छोटे से छोटे योगदान से भी बड़े से बड़े काम मुमकिन हो सकते हैं। और आप में से जो लोग अभी तक हमारे सहभागी नहीं बने हैं, उन्हें हम एनकरेज करना चाहते हैं। फोन उठाइए, जानिए कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। आप अपने योगदान हमें चेक, डीडी या मनी ऑर्डर के द्वारा सीबीएन फाउंडेशन के नाम पर इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है अब आप हमें ऑनलाइन डोनेशन भी कर सकते हैं। करना सिर्फ ये है, www.cbnindia.tv पर जाकर मेन पेज पर आपको डोनेट बटन दिखेगा। कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप अपनी डोनेशन हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम औरों तक पहुंचा सकें जिन्हें उसकी जरूरत है। लेकिन अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बाइबल से एक संदेश, आपके भेजे मैसेजेस और प्रार्थना इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, ये समय है कि हम आपकी रिक्वेस्ट को पढ़ें और आपके लिए प्रार्थना करें। आप हमें अपनी परेशानियां बताते हैं, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात पे भी विश्वास रखिए कि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपकी और हमारी दोनों की प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आप भी हमारे साथ प्रार्थना में सम्मिलित होइए ताकि हम सब मिलकर मांगे और प्रभु उत्तर दे। आइए आपकी रिक्वेस्ट को देखते हैं। हमारे पास एक एसएमएस है, ये ऋषिकेश मदन जी का है। ये लिखते हैं, पिछले 5 सालों में इन्होंने बिजनेस पे काफी नुकसान उठाया है और इनका विश्वास भी परमेश्वर पे नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ऋषिकेश कि कुछ भी हुआ हो पिछले 5 सालों में, मैं वो बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ कहूंगा आज आप विश्वास करके देखें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जी हाँ, विश्वास ही वो कुंजी है जिससे बड़े बड़े ताले खुल सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास ऋषि का एसएमएस आया है और वो कहते हैं कि वो अपने हर काम में बहुत ही फेलियर से गुजर रहे हैं और उनको अपने जीवन में कोई होप नजर नहीं आ रही। संदीप तिवारी लिखते हैं, उनका भी सेम प्रॉब्लम है कि कोई भी काम करते हैं उसमें उनको फेलियर ही मिल रहा है और वो बहुत बीमार रहते हैं। तो हम ऋषि के लिए प्रार्थना करेंगे, संदीप के लिए प्रार्थना करेंगे और हम आपको याद दिला दें कि जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपके नाम स्क्रॉल हो रहे हैं उनके लिए भी लगातार प्रार्थनाएं की जा रही हैं। बहरहाल हम इन दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे। हो सकता है आज आप भी ऐसी ही किसी परिस्थिति में हो, तो विश्वास कीजिए प्रभु आपको भी आज का दिन छुटकारा देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। इस समय खुदावंद बहुत ही हलीम होकर हम आपके सामने आते हैं। प्रभु, हम भाई ऋषि के लिए और संदीप के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, तमाम उन दर्शकों के लिए जो इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और प्रभु ऐसे ही परिस्थितियों में फ्रॉम फेलियर टू फेलियर प्रभु जो मूव कर रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप प्रभु, आज तक उन्होंने आपको नहीं जाना, लेकिन आज होने दीजिए प्रभु जी, जब वो आपके सामने अपने दिल को बिल्कुल नम्र और हलीम कर दें खुदावंद, तो प्रभु आप उनके दिल और उनके जीवनों में आए और प्रभु अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। प्रभु, जैसा आपके वचन में लिखा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया था, निकम्मा घोषित कर दिया था, उसे आपने सिरे का कोना ठहराया। और प्रभु, जब ये बात आपकी ओर से हुई, लोगों ने जाना कि ये अद्भुत है, तो लोगों ने आपकी महिमा की। होने दीजिए प्रभु वही वर्स को, उसी आयत को मैं इन सबों के जीवन में क्लेम करती हूँ यीशु मसीहा के नाम से। होने दीजिए प्रभु जी कि हर तरह की फेलियर, हर तरह की नाकामयाबी जो इनके जीवन में है, इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु इनके जीवन में एक नया सवेरा, एक नई सुबह प्रभु आप दिखाएं, ताकि प्रभु ये जान पाएं कि आप ही जिंदा परमेश्वर हैं, आप ही वो परमेश्वर हैं जिनके बोलने मात्र से चीजें हो जाती हैं।
प्रभु इस समय मैं देख पा रही हूँ कि एक भाई मनीष हैं जो बहुत ही हताश हो चुके हैं, बार बार अपने कारोबार में हारने के बाद प्रभु जी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस समय प्रभु जब वो अपने आप को दीन और हलीम करते हैं प्रभु, आप उनके ऊपर, आपका आत्मा उनके ऊपर आ रहा है प्रभु, और आप उन्हें छू रहे हैं खुदावंदा। उनके जीवन से हर तरह की गलत बात को आप निकाल के, नकारात्मक बात को कैंसिल करके उन्हें एक नया जीवन देने जा रहे हैं। इस सब बात के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं ऋषिकेश के लिए जिन्होंने पिछले 5 साल से प्रभु बिजनेस में नुकसान उठाया है प्रभु, और ऐसी परिस्थिति में प्रभु ये आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप इनके जो भी सवाल है उनका जवाब तो देंगे ही, लेकिन इस समय इनकी जो जरूरत है, इनका फाइनेंस प्रभु, उससे आप सुधार दें परमेश्वर। ये इनका विश्वास आप में एक बार फिर से स्थापित हो परमेश्वर, इनकी हर एक जरूरत को आप पूरा करें प्रभु। और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो हमारा शो देख रहे हैं और काफी नुकसान उठाया जिसकी वजह से वो अपने विश्वास में स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, उन सभी का विश्वास स्थापित हो जाए पिता। उनके जीवन में जिस चमत्कार की, जिस चीज की वो बाट जो रहे हैं प्रभु, वो काम पूरा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उनके जीवन में एक मिरेकल इसी समय हम रिलीज करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और विश्वास करना शुरू करते हैं, हो सकता है हम विश्वास में पीछे हट गए हों, हमने गलतियां की हों, परमेश्वर उन चीजों को भुला देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं आपकी मदद करना। जी, परमेश्वर हमेशा हमारी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके जीवनों में प्रभु ने ऐसे अद्भुत काम किए हैं, तो आप बेझिझक हमसे एक नई जिंदगी का ये न्यूज़लेटर मंगवाइए। इसमें आपको उन लोगों की गवाहियां मिलेंगी, टेस्टिमनीज मिलेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स मिलेंगे। ये आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। हिंदी में पाने के लिए NH, इंग्लिश में पाने के लिए NE टाइप करके अपने नाम और पूरे पते के साथ आप हमें 099-1040-1010 पर भेज दीजिए। दोस्तों, जब हम अपनी आशा परमेश्वर पे रखते हैं तो क्या होता है, इसके विषय में हम आपके लिए लाए हैं बाइबल से ये संदेश। तो आइए इस संदेश को देखते हैं। क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप अपने मनोबल को खो रहे हैं? आपके लिए एक आशा है। बाइबल कहती है, निश्चय ही अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। अगर आप इस परमेश्वर के बारे में और जानना चाहते हैं, अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो हमें तुरंत कॉल कीजिए। हमारे प्रेयर सेंटर आपकी सेवा में उपलब्ध है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मुझे गाना इसलिए याद आ रहा है क्योंकि अब हमें जाना होगा और हमारा बिल्कुल मन नहीं होता है कि हम आपसे इजाजत लें, लेकिन इजाजत लेनी होती है। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।